हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि क्या चीज़ में मतलब आपको दिक्कत आएगी लास्ट के टाइम पे। एक तो आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी ख़राब हो रही होगी। दूसरी चीज़ आपके परसेंटाइल डिक्रीज़ हो रहे होंगे, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो आपके क्या है कि अटेम्प्ट्स कम होने लग गए पहले से, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखो, मैं आपको वन बाय वन चीज़ें आपको समझाता हूँ, आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपको इस टाइम पे करना क्या है। देखो, जो भी आपका वीक है, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं आपका क्वांट वीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वांट के अंदर सेक्शनल मॉक लगाना है, जिससे आपको क्या होगा कि आप फुल एनर्जी के साथ में वो 20 मिनट का दोगे। यदि आप डायरेक्ट क्या करते हो, कई बार क्या करते हैं अपनी गलती क्या करते हैं, मॉक देने लग जाते हैं। तो मॉक देते क्या होता है कि जैसे पहले इंग्लिश आ गई, ठीक है, तो फिर बाद में मैथ के लिए वो जैसे कहते हैं ना करने का मन नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर वहाँ पे वही चीज़ होता है कि अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा सिंपल बताता हूँ, जब भी मैथ के अंदर आप करो, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, डीआई के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, दोनों डीआई, मतलब डीआई ये 1 ये 2 है और ये 1 है, ये क्वेश्चन करने लायक होंगे। तो आप वहाँ पे आराम से इसको अटेम्प्ट कर लेना इन डीआई को। और बाकी आप जो 10 नंबर का है वो स्पीड मैथ है, उसको स्पीड के साथ ही करना, क्योंकि वो टाइम आपका स्पीड के साथ करोगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप अर्थमेटिक भी देख सकते हो। तो मोस्टली यदि आपके पास में जैसे फॉर एग्जांपल डीआई नहीं हो रही सॉल्व, तो आप डायरेक्ट अर्थमेटिक पे जाना। और अर्थमेटिक में भी वही देखो, आपको क्या करना है, जस्ट एक सिंगल सी चीज़ करनी है, जो जो आपको टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उन क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। अटेम्प्ट करोगे तो ही वो क्वेश्चन होंगे, देखते ही आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। देखो, यदि प्रैक्टिस कम की होगी तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि भाई मुझसे नहीं होगा। यदि आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आपको क्या हो जाएगा कि हाँ चलो मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मैथ के अंदर सबसे पहले। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश के अंदर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ नंबर के लिए, कि जैसे पैसेज है, पैसेज के अंदर होता क्या है कि मोस्टली 8 नंबर के अपन 8 नंबर मानते हैं। 8 नंबर में से 6 नंबर का वो आएगा, 2 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं सिनोनिम एंटोनिम वो आते हैं, ठीक है। चलो इनको छोड़ दो। इन 6 क्वेश्चन के लिए आपको क्या है 8 से 10 मिनट बचाने हैं और आपको अच्छे से आरसी रीड करना है, ठीक है। और आप, मैं कहता हूँ 4 क्वेश्चन आप एकदम सही कर लोगे यदि आप अच्छे से करके आओगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर देखो, रीअरेंजमेंट आ जाए। रीअरेंजमेंट के लिए मैं हमेशा से एक चीज़ बताता हूँ कि आपको नहीं आता ना पहली और लास्ट, ये 5वें नंबर के ये लास्ट लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में तो क्या है, सब कुछ स्टार्ट, मतलब कि स्टार्टिंग चीज़ ही वहीं से होगी उस चीज़ की, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे दज से स्टार्ट हो रहा है, कंक्लूजन आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है आउटपुट में, ठीक है। ये जब ये 3 चीज़ें आ जाएंगी तो आपको समझना है कि लास्ट लाइन। अब जैसे देखो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आपको नहीं आइडिया, बट आपको ये आइडिया है कि ए और सी, जैसे यहाँ पे 6 लाइनें ले लेते हैं, लास्ट लाइन इसको कर लेते हैं, आती 6 लाइनें ही हैं वैसे। अब आपको ए और सी आपका एक पेयर बन रहा है, बट आपको ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ रखना है या यहाँ रखना है। तो आपको क्या करना, ए और सी यहाँ रख देना, ए और सी यहाँ रख देना। तो होगा क्या, आपके 2 ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या पता आपके 4 क्वेश्चन सही हो, एक गलत हो। उसका रीज़न क्या कि वो पूछ ले पहली, दूसरी, तीसरी लाइन कौन सी है और 5वीं लाइन कौन सी है, और यहाँ पे 6th लाइन पूछ ले। तो 5 चलो आपकी ए और सी में से आप फिर भी कुछ लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है। बट आपकी यदि दूसरी और तीसरी में ए और सी बैठ रहा है तो आपके दोनों सही हो जाएंगे, 4 और 1 सही हो जाएगा, तो 3.75 नंबर बन जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप देखो वर्ड रिप्लेसमेंट वगैरह आता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्कोर दिलाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, वो है, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ रीजनिंग की क्या है, कि आपको पजल पहले नहीं उठानी है। आप ईगो पे मत लेना उस चीज़ को। आप पहले कोई 5-10 नंबर का जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो उनको 5 मिनट या 7 मिनट में करने की कोशिश करो। मतलब चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग होगी, स्लोग्स हो गए, या इनइक्वालिटीज़ होगी, या ब्लड रिलेशन हो गया। तो उससे क्या है कि आपके क्या 5 से 7 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन होंगे ना, तो आपके यदि जैसे यहाँ से 5 से 7 मिनट है, फॉर एग्जांपल आपने 3 मिनट में कोई पजल बनाई और नहीं बनी, बट आपके पास में ये होगा ना कि अब मैं दूसरी पजल उठा लेता हूँ। तो यदि आपने अगले 10 मिनट में 3 पजल बनाई
तो 15 नंबर ये, 10 ये, तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। यदि आपने पहले ही 3 मिनट वेस्ट कर दिए पजल के लिए, फिर आप ये भी नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या सोल्व करना है और क्या नहीं करना। इवन कई बार ऐसा होता है कि चलो एक बार फिर पजल पे अपन अटैम्प्ट मार लेते हैं, जब उसको अटैम्प्ट करने लगते हैं तो फिर गलत हो जाता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब देखो, जैसे क्वांट के अंदर मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। क्वांट के अंदर आपको सिंपल वे में स्पीड मैथ आपको स्पीड से ही करनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो हमेशा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जो चीज़ आता है ना, वो एसबीआई के अंदर जो मोस्टली आएगा वो यही आएगा। अभी तक जितनी बार भी देखने को मिला है वो मैथ ही देखने को मिला है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का जो इस बार प्रीलिम्स दिया था उससे भी हार्ड आते हैं, बट हाँ यदि आपने एक बार क्रैक कर लिया उस डीआई को तो आपके 5 नंबर पक्के आएंगे, ठीक है। और आपको जितनी ज़्यादा हो एक्यूरेसी मेंटेन करना, एक्यूरेसी के साथ में आपको क्या है कुछ फ़ायदा आपका नॉर्मलाइजेशन का भी हो जाएगा। तो बस होगा तब जब आप एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हो तो, ठीक है। बाकी आपकी शिफ्ट हार्ड आए इजी आए वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको आइडिया नहीं लगता है। इंग्लिश में आपको बता दिया है कि मोस्टली क्या क्या चीज़ें आती हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाएगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे रीजनिंग का आपको बता दिया है कि वो सारी चीज़ें, तो ठीक है। तो ये आपके पास में है। बाकी ऑल दी बेस्ट है, सबको अच्छे से देना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस टाइम पे सबके मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, सबके परसेंटाइल डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, सबकी एक्यूरेसी ख़राब हो रही है। तो आप बेस्ट एक काम करो, नॉर्मल सा करना है, आप सेक्शनल मॉक दो और आप अटेम्प्ट्स की मत सोचो इस टाइम आपको ये सोचना है कि एक्यूरेसी रहे, ताकि आपका माइंड भी उस चीज़ को वर्क में लेके आए कि हाँ यार इस बंदे ने एक्यूरेसी पे ही ज़्यादा ध्यान देना है एक तरह से, ठीक है। तो वो आपके पास में सारी शिफ्ट सब कुछ सेट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और स्पीड तो देखो अपने आप बन जाएगी, जब एक्यूरेसी हो रही होगी ना तो स्पीड के साथ में काम चलता रहेगा। बस आप ध्यान रखना कि जब भी आप डीआई वगैरह करो, आपको लगे कि भाई नहीं हो रही तो एक बार स्किप कर देना। इस एसबीआई पीओ के अंदर ये होता है फ़ायदा कि यदि आपने स्किप कर दिया तो आपको आगे क्वेश्चन कोई ना कोई इजी मिल सकते हैं, ठीक है। 2021-2022 में मैंने करी थी डीआई, यहाँ पे एक भी डीआई नहीं करी थी, 10 के 10 अर्थमेटिक करे थे, ठीक है। तो वो आपकी सिचुएशन के ऊपर आएगा कि जैसा पेपर आएगा वैसा आपको करना है, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनका भी मेंस है आईबीपीएस पीओ का, उनके लिए गाइडली की तरफ से अभी तक जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव की नहीं तैयारी करी, मैं आपको बता रहा हूँ 25 नंबर का आएगा डिस्क्रिप्टिव। यदि आपने इसके अंदर 20 स्कोर कर लिया तो जैसे लास्ट ईयर 70 कट ऑफ थी तो 50 नंबर ही रह जाएंगे पीछे, तो वो आपको करनी है। तो इसके 30 सेट्स दे रखे हैं ईच के, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के और ऐसे राइटिंग के भी दे रखे हैं। आपको सारा कुछ इसके अंदर एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करो, कल भी मैंने बताया था प्रैक्टिस करो तो थोड़ा शोर के अंदर करना, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड की आवाज़ आती है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको करंट अफेयर के टाइम पे इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर जो है जैसे एडिटर वाला लेटर है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दे रखा है, वो आप वहाँ से देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का। तो वो वहाँ का सिर्फ वो क्या क्या वो सारी लाइनें फिक्स है, वो वहाँ पे ऐसे लाइनें लिखनी है और जो एडिटर को लिखना है वो बीच में आप फिट करना है, ठीक है। तो आपने नहीं लिया हो तो वो लगा लेना, GM12 कोड आपको ये मिल जाएगा, 199 का है तो इसमें 12% ऑफ लगा लेना, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गाइडली की तरफ से है, गाइडली की तरफ से ही आप ये वाला अभी तक मैंने देखा है हमेशा कि ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं अलग से। तो जिस किसी भाई बंधु ने अभी तक नहीं दिया हो तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, अभी भी 5 दिन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।